बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। भगवान श्री राम की भक्ति किस योनि में, किस अवस्था में, किस समय प्राप्त हो जाए, यह कोई नहीं उनकी अहेतुकी कृपा को जान सकता है। नाना प्रकार की नीच योनियों में जब जीव भटकता रहता है तो कहते हैं कि कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेत सनेहि। अकारण ही जीव पर कृपा करने वाले प्रभु अनेक नीच योनि में भटकते भटकते जीव जब बहुत देर तक 84 लाख योनियों के चक्कर काट लेता है, कभी जब प्रभु की इच्छा होती है तो उसे पुनः फिर इस मनुष्य योनि को प्राप्त करा देते हैं। यह मनुष्य योनि दुर्लभ योनि है, ये भगवत प्राप्ति का साधन है और इसको प्राप्त करने के उपरांत भगवत की प्राप्ति न हो, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं है। भगवान की कृपा समस्त जीवों पर बराबर है। अखिल विश्व मोर उपाया सब पर मोरी बराबर दाया। समस्त जीवों पर भगवान की एक जैसी कृपा रहती है। कर्मों के अनुसार जीव अनेक योनियों में भटकता रहता है। कोई भी योनि ऐसी नहीं जिसमें भगवत की प्राप्ति न हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर अनेक योनियों में भी भगवान की प्राप्ति हुई है। आज बाली किष्किंधा का राजा है, वानर राज बाली, और उसे यह ज्ञात हो चुका है। उसकी पत्नी तारा ने उसके पैरों को पकड़ करके कहा कि हे पतिदेव, सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु चराचर शिवा। जो दो भाइयों से सुग्रीव की भेंट हुई है, हमारे सुनने में आया है कि ये चराचर जगत के स्वामी है। इसलिए हे पतिदेव, आप उनसे युद्ध करने मत जाइए। बाली को यह ज्ञात हुआ तो उसने कहा कि मन में सोचा कि अगर ये साधारण मनुष्य है तो मुझे वरदान प्राप्त है कि मेरे सामने जो भी युद्ध करने आएगा उसका आधा बल मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, तब तो ये हमसे जीत नहीं सकते। और अगर साक्षात नारायण का अवतार हुआ है तो हे तारा, कहबाली
सुनो भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारी हई तो मैं हो बशनाथ। तारा से कहा कि तू डरपोक है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये नारायण है तो समदर्शी है, अगर उनके द्वारा मेरा वध भी हो जाएगा तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा। सुग्रीव से लड़ने के लिए आ जाता है। भगवान अपना अमोघ अस्त्र एक वृक्ष की ओट से छोड़ देते हैं, बाली के छाती में जाकर के लग जाता है। बाली कराहते हुए गिर जाता है। भगवान उसके सम्मुख आ जाते हैं। बाली ने जब देखा भगवान अपने सिर में जटाओं का मुकुट बनाए हैं, नीले मेघ के समान शरीर है, धनुष बाण हाथ में है और मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान बाली के सामने खड़े हैं। बाली ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु श्री राम, धर्म हेतु अवतार गोसाई मारे हु मोहि व्याधि कीनाई। आपने तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है, फिर मुझको छुप करके क्यों मारा, अधर्म क्यों किया? और मैं जहां तक जानता हूं हमारी आपकी कभी कोई ऐसी बात भी नहीं बिगड़ी है, कोई दुश्मनी भी नहीं है जिसलिए आपने मेरा वध किया है। ये आपने अधर्म किया है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, ऐसा आपने अधर्म क्यों कर दिया प्रभु? यद्यपि मेरा तो इसमें कोई अहित नहीं है, किंतु फिर भी प्रभु आपको इस अधर्म करने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान ने कहा, देख बाली, तू मुझे उपदेश कर रहा है, धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं तुझे बताता हूं। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सखये कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी को, भगिनी अपनी बहन को, सुत नारी अपने पुत्र की पत्नी को सदैव कन्या के समान के साथ आचरण करना चाहिए। ये कन्या समचारी सम आचारी बराबर का इनके साथ आचरण व्यवहार करना चाहिए, दृष्टि रखनी चाहिए। अगर कोई इन पर कुदृष्टि डालता है तो उसका वध करने से कोई भी पाप नहीं लगता है। और मेरा तो सदैव अधर्मियों का वध करने का प्रण है। तूने अधर्म किया है इसलिए मैंने तेरा वध किया। अरे मूर्ख, तुझे तो बहुत अभिमान था अपने बल पर,
मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करी सीन काना। बहुत तुझे अपने बल का अभिमान था, तेरी स्त्री ने तुझको बताया तब भी तुझने ध्यान नहीं दिया, तो आज उसी का परिणाम तेरे सामने है। बाली ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। हे प्रभु, आपसे हमारी कोई चतुराई नहीं चल सकती है, क्योंकि आपने जो कहा है सत्य ही कहा है। किंतु मैं आपके प्रथम जो आपने मुझ पर दोष लगाया है कि अनुजवधू भगिनी सुतनारी सुन सक्षम कन्याए चाहिए, इन्हें को दृष्टि लोक जोई ताई बधे कछु पाप न हो। हे प्रभु, यह जो आपके नियम है, ये धर्म जो आपका है, ये पशुओं के ऊपर नहीं है, ये तो मनुष्यों के लिए है। और मैं तो बानर राज, बानर जाति का, मैं तो बंदर हूं। बंदर के लिए ऐसी धर्मपूर्ण बातें लागू नहीं होती हैं। प्रभु बताइए, क्या ऐसी धर्मपूर्ण बातें पशुओं के लिए, उसमें भी बंदर के लागू होती हैं? मेरे लिए तो न कोई भगिनी है, न बधू है, न पुत्री है। पशुओं में व्यवहार नहीं चलता प्रभु। और जो आपने दूसरा हमारे पे दोष लगाया कि तूने अहंकार से अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, तो प्रभु अगर मैं अपनी पत्नी की बात मान भी लेता कदाचित, तो जो हमारे सामने ये आपके दर्शन हो रहे हैं, आप अपना दर्शन दे रहे हो, खड़े हो, क्या ऐसा संयोग कभी बन पाता? जो संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज अगर मैं ना आता तो किसी न किसी दिन तो हमको ये शरीर छोड़ना पड़ता। किंतु हे प्रभु, जो लोग भय से युद्ध में पीठ दिखा करके भाग आते हैं, इस श्मशान में हमने उनकी भी समाधियां बनी देखी। वो डर के मारे भाग आए युद्ध से कि कहीं हम मर न जाए, हमारी मृत्यु न हो जाए। किंतु क्या वो अमर हो जाते हैं? निश्चित उनको शरीर छोड़ना है। इसलिए मृत्यु से कैसा भय? हे नारायण, मृत्यु के समय जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरामो कही आवत नाही। मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक आपका ध्यान किया करते हैं, किंतु मृत्यु के समय अंतकाल में वो आपका नाम नहीं ले पाते। ये दुर्भाग्य ही है। किंतु मेरा सौभाग्य देखिए कि मेरे प्राण निकलने के समय मैं साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूं। प्रभु, ऐसा संयोग पुनः कभी नहीं बन सकता। ये आपकी बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है। इसलिए हे प्रभु, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सब गति अविनाशी। जिस
इस राम नाम के बल पर काशी में भगवान शंकर, जिसकी वहां मृत्यु होती है, उसके कान में राम मंत्र बोलने के उपरांत उसको अविनाशी पद दे देते हैं। वही ममलोचन गोचर सोइयावा ओ बहुरे के कोनी अस बनई बनावा। आज मैं वही आपका अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन कर रहा हूं और मेरे प्राण निकल रहे हैं। हे नारायण प्रभु श्री राम, ऐसा संयोग फिर कभी बने कि न बने, इसलिए मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो मेरा कल्याण ही हुआ है। हे मेरे प्रभु, आपने जो भी हमारे ऊपर दोष लगाए हैं, उन सभी दोषों से मैं मुक्त हूं। आपसे हमारी चतुराई तो चल नहीं सकती है, आपकी जैसी इच्छा होगी आप वैसा ही करोगे। हे नाथ, पत्नी की बात मानने की भी एक सीमा होती है। स्थिति को देख करके पत्नी की बात माननी चाहिए। बाली ने विनोद में कहा कि प्रभु आपने पत्नी की बात मान ली और सोने का हिरण मारने के लिए चल दिए। आपको ज्ञात था कि सोने का हिरण नहीं होता है, इसलिए आपकी पत्नी का हरण हो गया। आपने अपनी पत्नी की बात क्यों मान ली, जबकि आपको पता था सोने का हिरण नहीं होता। भगवान श्री राम ने कहा, हे बाली, तू पूछ रहा है तो मैं तुझे बता रहा हूं कि मेरी पत्नी सीता ने आज तक मुझसे कुछ भी कभी नहीं मांगा, कुछ भी कभी नहीं कहा, किंतु आज इस वनवास काल में उन्होंने हमसे हठ किया कि हे प्रभु, इस मृग का वध करके इसकी मुझको खाल ला दीजिए, इसका चर्म मुझको ला दीजिए। जरा सोचिए, जिसकी पत्नी ने कभी भी कुछ अपने पति से न मांगा हो, अगर वो कुछ मांगे उसको न दिया जाए, उसकी इच्छा न पूर्ण की जाए, तो सारे जीवन के लिए उसका वियोग हो जाता है। एक जगह तो रहते हैं, लेकिन मन के अंदर उनके दूरी हो जाती है। अगर हम सीता की बात नहीं मानते तो वो पूरे जीवन काल तक हमारे उनके मन में दूरी बन जाती है, पूरे जीवन भर का बिछोह हो जाता। और हमने उनकी बात मान करके सोने का हिरण नहीं होता जानते हुए भी उसका वध करने के लिए हम गए। सीता जी का हरण हुआ है, उनको तो मैं कभी न कभी ढूंढ ही लूंगा। वो जितने दिन हमसे दूर है उतने ही समय का विषोह है, किंतु अगर हम उनकी बात को नहीं मानते तो हम एक साथ रहते हुए पूरे जीवन भर के लिए मन में विषोह कर लेते। इसलिए हमारी पत्नी को हमारे प्रति कोई जरा सा भी
बिछो न हो, प्रेम न कम हो, इसलिए हमने उनकी बात मानी। आज सीता को हमसे अत्यधिक प्रेम हो रहा होगा, वो खुद में सोच रही होगी कि हमने प्रभु को ऐसा कार्य करने के लिए क्यों हट कर लिया। जब भी हम मिलेंगे दूना प्रेम हमको मिलेगा। यदि हम बात नहीं मानते तो दिलों में दूरी हो जाती। आप जरा सोचिए, कोई आपका अभिन्न हो, कभी कुछ आपसे न कहता हो, और फिर कोई कार्य कहे आप उसे न करो, कुछ न कुछ उसमें बाल जैसी दूरी आ जाती है। इसलिए हे बाली, मैंने अपनी पत्नी की बात स्वीकारी कि हमारे और सीता के बीच में कहीं भी बाल भर की जगह न बनने पाए। अटूट प्रेम बना रहे, सीता का मेरे ऊपर अटूट विश्वास बना रहे कि मेरे पति प्रभु श्री राम मेरी हठपूर्वक बात को भी मान गए और सोने के हिरण को मारने के लिए चल गए। बाली ने कहा, हे प्रभु, मैं तो पहले कह चुका हूं कि चंद्र चातुरी मोर आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। भगवान ने कहा, जो तुमने हमको अपनी बात बताई, सफाई दिया है कि मैं पशु हूं, मेरे ऊपर ये नियम नहीं लागू होते हैं। मेरे पत्नी की बात नहीं मानी, सो मेरा आज कल्याण हो रहा है। इसलिए हे बाली, मैं तुम्हारे इन दोनों तर्कों से प्रसन्न हूं। कोई हमसे वरदान मांग लीजिए, मैं तुम्हें जीवित किए देता हूं। जाओ तुम किष्किंधा राज्य पर अपना राज्य सुख भोगो। बाली ने कहा, प्रभु, अब मैं जीवित होकर के नहीं रहना चाहता। इससे अच्छा अवसर मुझे जीवन में कभी नहीं प्राप्त होगा। आपके द्वारा मेरा वध हो रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, आप मेरे सम्मुख खड़े हैं, किंतु अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमको ये वरदान दीजिए। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगूं, जेहि जोनि जन्मऊं कर्म बस तहु राम पद अनुरागूं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। मुझे यह वरदान दीजिए प्रभु कि मैं कर्म के अनुसार जिस योनि में मेरा जन्म हो, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, और मेरा ये जो पुत्र अंगद है, आप इसकी बाह मैं आपको पकड़ा रहा हूं। मेरे न रहने के उपरांत आप इसकी रक्षा करना और इसको अपनी शरण में ले लीजिए, इसको अपना दास बना लीजिए। प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए हे श्री राम। और न तो मैं ये शरीर रखना चाहता हूँ, न तो मुझे किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ही है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। भगवान श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रेम करते हुए बाली ने अपने प्राणों का त्याग किया। और भगवान की कृपा देखिए, जिस प्रकार किसी हाथी के गर्दन से पुष्पों की माला गिर जाए तो उसको क्या पता चलेगा।
उसके लिए उसका कौन सा भार है जो गिरे तो उसको लगेगा कुछ हल्का होगा। ऐसे ही भगवान की कृपा से बाली के प्राण निकल गए और बाली को कोई भी कष्ट नहीं हुआ। वैसे तो कहते हैं कि जन्माता मारत दुषाह दुख होई, जन्म के समय और मृत्यु के समय असहनीय पीड़ा होती है, हजारों बिच्छुओं के काटने जैसा कष्ट होता है, किंतु बाली को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। अब भगवान राम ने रामो बा